अंधविश्वास से लोकतंत्र तक की यात्रा। दीपगंज जहानाबाद का एक शांत, सुंदर और उपजाऊ छोटा सा गांव। चारों ओर लहलहाती फसलों की हरियाली, दूर दूर तक फैले खेत और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू। पर इस प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद यहाँ ज्ञान की रोशनी कम, अंधविश्वास और अज्ञान का अंधेरा ज्यादा पसरा था। लोग हर बीमारी से लेकर हर परेशानी तक पूजा, अर्चना और झाड़ फूंक में विश्वास करते थे, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक कर्तव्यों से लगभग अनजान थे। इसी गांव में रहता था 15 साल का तेज तर्रार लड़का अमूल्य। उसकी माँ अंजलि पढ़ी लिखी थी और उन्होंने बचपन से ही उसे संविधान, अधिकारों और समाज की हकीकतों से परिचित कराया था। अमूल्य जब भी गांव वालों को पंडित की हर बात को सत्य मानते, अफवाहों पर तुरंत विश्वास करते और डॉक्टर की जगह टोने टोटके अपनाते देखता, तो उसका मन बेचैन हो उठता। उसे लगता गांव जैसे समय से बहुत पीछे छूट गया है। हालात और बदतर थे, टूटी सड़कें, गंदा पानी, कमजोर स्कूल और भ्रष्ट व्यवस्था। पर गांव वालों का एक ही जवाब, जो भगवान करेगा वही होगा। अमूल्य अक्सर सोचता, भगवान ने दिमाग और अधिकार दिए हैं, उनका उपयोग करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इसी बीच चुनाव का समय आ गया। दीपगंज की गलियां चहल पहल से भर गईं, पर जागरूकता से नहीं, प्रलोभनों से। चंद नेता भड़कीले भाषण देते, पैसे के लिफाफे बांटते और झूठे वादों का पुल बांध देते। लोग पैसों और सस्ती चीजों के बदले वोट देने के लिए तैयार हो जाते। अमूल्य का दिल टूट जाता। क्या 500 रुपए में हम अपना भविष्य बेच देंगे? एक शाम उसने अपने 4 दोस्तों निखिल, पूजा, सौरभ और हीना को नीम के पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, अगर हम चुप रहे तो दीपगंज कभी रोशन नहीं होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि वोट बेचना लोकतंत्र को कमजोर करता है। सभी ने उसका साथ दिया। उन्होंने एक जागरूकता दल बनाया, प्रकाश पथ। अगले दिन से उनका मिशन शुरू हुआ। वे घर घर जाकर समझाने लगे, वोट आपका हक है, कोई सामान नहीं। जो नेता अब भी पैसा देगा, जीतकर 10 गुना वसूलेगा। संविधान ने अधिकार इसलिए दिए हैं कि हम समझदारी से उनका इस्तेमाल करें। कई लोग पहले हंसे, पर जब अमूल्य सरल भाषा में संविधान के अधिकारों, समता, स्वतंत्रता, शिक्षा और मतदान की महत्ता बताता, तो बुजुर्ग भी गंभीर होकर सुनते। पूजा महिलाओं से कहती, दादी, आज हम आपको जागरूक करने आए हैं, क्योंकि गांव तभी बदलेगा जब हम समझदारी से वोट देंगे। धीरे धीरे दीपगंज में बदलाव दिखने लगा। सवाल उठने लगे, प्रलोभन का असर घटने लगा और गांव में पहली बार जागरूकता की लौ जलने लगी। चुनाव वाले दिन दीपगंज में रिकॉर्ड मतदान हुआ। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब उत्साह से मतदान केंद्र पहुंचे। चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो वर्षों का अंधकार आज मिटने वाला हो। परिणाम आया। एक ईमानदार और शिक्षित महिला दिव्या कुमारी भारी मतों से विजयी हुई। वह विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्ती के लिए जानी जाती थी। विजय के बाद सबसे पहले वह किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गई, सीधे अमूल्य के घर पहुंची। उन्होंने कहा, अमूल्य, यह जीत मेरी नहीं, लोकतंत्र की जीत है और इस जीत की लौ तुमने जलाई है। अमूल्य की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे पूरा दीपगंज उसकी ओर उम्मीद से देख रहा है, एक रास्ता, एक रोशनी, एक दिशा की तरह। उस रात गांव के हर घर में एक दीप जलाया गया। लोग कहते रहे, ज्ञान की एक लौ अंधविश्वास के 1000 अंधेरों को मिटा देती है।
कहानी का सार वोट कोई खिलौना नहीं, यह भविष्य की चाबी है। प्रलोभन लोकतंत्र को कमजोर करता है। जागरूकता ही विकास की पहली सीढ़ी है। बच्चे भी परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। सही नेता वही है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं।